वो सरकार है जिस सरकार में राशन की इतनी कीमत हो चुकी है, राशन की चलो पीछे चलो। आज जिस सरकार में राशन के जो कहती हमें गरीबों का सख्त मसीहा हूँ, 1200 रुपए और 400 सरकार के साथ रहेंगे। मुझे नहीं लगता है कि आप इस सरकार, क्योंकि आप सब समझदार लोग हैं, आप अपने किचन के बजट को देखते हुए, मैं अपनी माताओं बहनों से निवेदन करूंगा कि अपने किचन के बजट को देखते हुए अपने बच्चों का फीस को आज के इस जलसे के मेहमान के पीछे की जागती और दिखाती आवाज़ और नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनाव रैली के जूनल सदर जनाब सजाद साहब और इनके हमरा आए हुए हमारे आदरणीय चेयरपर्सन श्रीमती पूजा ठाकुर जी और इनके साथ जितनी भी महिलाएं यहाँ आज उपस्थित, आपके इस समस्या और इस समस्या के समाधान के लिए आज मैं आपके बीच में ज्यादा न रहते हुए आपसे सिर्फ यही निवेदन करने आया हूँ। और हम सब लोग खुश नसीब हैं कि आज पूरा भारत दो सफों में बटा हुआ है। एक वो सफ जो आज हुक्मरान जमात की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं और दूसरा सफ में हम लोग जितने भी भारत में हैं सभी लोग अपोजिशन पार्टी का एक पॉइंट कैंडिडेट हमने लोगों ने खड़ा किया। रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का इलाज हुआ है, आप सभी लोग जानते हैं। और हमारा प्रत्याशी श्रीमान लाल सिंह जी जो किसी तारीख का मोहताज नहीं है, जो हर एक बच्चे के जुबान पर है, उसको हमने भी अपना प्रत्याशी बनाया। दादा मेरी आप सभी से निवेदन है कि आप अपना कीमती और उस जाने माने सपूत श्रीमान लाल सिंह जी को हाथ के निशान पर अपना बटन दबाकर उसको कामयाब बनाए और पार्लियामेंट के अंदर इस जनता की आवाज बने। आपने 10 साल अच्छी तरह देखे होंगे, इन 10 सालों में कहीं भी रियासत जम्मू कश्मीर के मतलब जो यहाँ की मूलभूत समस्याएं थी पार्लियामेंट में कोई उजागर करने वाला नहीं था। हमारी बदकिस्मती रही है, बहुत सारे लोग मोदी करके उसके गोदी में बैठने की कोशिश करते हैं। अरे मेरे दोस्तों, जिस मोदी ने हम लोगों पर जो जुल्म ढाए हैं वो तारीख गवाह है। जहां हमारी रियासत जम्मू कश्मीर एक स्टेट नहीं बल्कि एक कंट्री की हैसियत रखती थी। हमारे पूर्वजों ने, चाहे महाराजा हरि सिंह जी हो, चाहे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला मरहूम हो, उन्होंने इन शराइत के साथ अलहाक किया था कि हमारी शनाख्त, हमारी सभ्यता, कल्चर और जो सकाफत है वो जिंदा रहे। और हमने उन्होंने भारत के साथ इल्हाक किया था और इस रियासत जम्मू कश्मीर को एक खसूसी दर्जा था, इसकी एक अपनी आलमियत थी, इसकी अपनी एक पहचान थी, जिस पर इन डाकू ने डाका डाल करके आज रियासत को डिग्रेड करके उसे यूटी का दर्जा बनाया गया। आप यूटी को अच्छी तरह समझे, यूटी के अंदर किसी चीफ मिनिस्टर या लेफ्टिनेंट गवर्नर की कोई हैसियत नहीं होती है। यूटी के अंदर एक चीफ सेक्रेटरी जो होता है वही सबसे बड़ा ऊपर जो हुक्मरान की हैसियत से काम कर रहा है। आप अच्छी तरह जानते हो आज आप लोग किन मुसीबतों के शिकार हैं, खास करके जब आप लोगों की समस्याएं थी। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो थी इब्तदा से लेकर एक दूसरे के हम गिर रहे हैं। दोस्तों, आप अच्छी तरह जानते हैं हमारा बॉर्डर हो, दक्षिण हो, मरवा हो, वारवन हो, मच्छर हो, टंगधार हो, गुजर हो, बकवाल हो, जिन लोगों को एक खसूसी स्केल के तहत 13 किलो राशन जो था पर व्यक्ति दिया जाता था। दोस्तों, जो लोग कहते हैं हम आपके हमदर्द हैं, आज आपको एक दाने दाने का मोहताज किया गया। आज हमारी जनता ये कहती है कोई डीलर हमारा राशन खा रहा है, कोई लीडर हमारा राशन खा रहा, लेकिन इन्हें इल्म नहीं है इन दिल्ली के डाकू ने आपके उस हक पर डाका डाला है। इसलिए आज वक्त आ गया है इन डाकू के हाथ में हथकड़ियां डालने का। अगर आप लोगों ने 19 तारीख को अपने जज्बात, अपने एहसास, अपने उस बच्चे को भूख से बिलखते हुए देखा है जिनको
मिलता था। आप अच्छी तरह जानते हो दोस्तों, आज वो सिलेंडर 1200 किए जा रहे हैं और ढंडोरा पीटा जा रहा है, हमने आपको मुफ्त दिया। दोस्तों आप जानते नहीं है वो मुफ्त के पीछे अडानी के, अंबानी के इन दलालों ने उनको मुनाफा पहुंचाने के लिए आपको जब तक 12 सिलेंडर नहीं भरेंगे आपको सब्सिडी नहीं आएगी। दोस्तों जब उस सब्सिडी को आप लोग जमा करोगे वो सिलेंडर आपको 12,000 पड़ रहा है। आप अच्छी तरह मैथमेटिक्स जानते हो, अगर नहीं जानते तो हम आपको बता रहे हैं। आप लोगों के रोजे लूटी गई। और जब जनाब सजाद साहब हमारे नुमाइंदा थे, उमर साहब हमारे चीफ मिनिस्टर थे, डॉक्टर फारूक साहब हमारे चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उसने गांव की जिंदगी को सहा था, देखा था और एक बहुत बड़ी माकूल और मारूफ स्कीम RET की स्कीम यहाँ लागू की गई थी। मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से, क्या उसमें अठौली का कोई लड़का डिग्री में आया? क्या अठौली का या कि दूसरी जगह कर लड़का डिग्री में लिखाया गया? नहीं, आपके बच्चों में से जो भी आपका होनहार होता था, ज्यादा से ज्यादा तालीम में आपका होता था, उसको यहाँ का RET टीचर लगा करके आपकी जिंदगी को संवारने का काम किया। दोस्तों आज ये कहते हैं हमने डिग्री कॉलेज दिया, अरे भैया उस इमारत को पूजना है जिसके अंदर आज भी प्रोफेसर नहीं है, लेक्चरर नहीं है। मुझे बताओ आपको गरीब से गरीब किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूँ जो लोग उस डिग्री कॉलेज की तारीफ करते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से, क्या उनके बच्चे उस डिग्री कॉलेज में एडमिशन है? वो अपने बच्चों को आज जम्मू किश्तवाड़ या दिल्ली में पढ़ा रही है। और आप लोगों को गरीब से गरीब तक करने के लिए इस किस्म के इंस्टीट्यूशन खोले गए हैं। हमारे जमाने में अगर कोई स्कूल अपग्रेड किया है, हम आप लोगों से जानना चाहते हैं कि वहाँ हमने टीचर नहीं दिया, हमने आपके स्कूल में टीचर नहीं लगाए गए, आपका कोई विद्यालय की तामीर नहीं की गई है। आज हालत ऐसी बना दी है जनाब सजाद साहब, यहाँ 32 से ज्यादा स्कूल इन्होंने बंद कर दिए और वो स्कूल की इमारतें या आज तो वो घर तबेलों में तब्दील हो गई, या वहाँ पर आप गौशाले खोलने के अलावा और कोई नहीं, क्योंकि लोगों को इस प्रकार की तालीम से वे मुक्त हो चुके हैं। उन्होंने अपने बच्चे यहाँ से उठा करके कहीं दूर पहुँचा दिए गए। हम उधर उत्तराखंड की बात सुनते थे कि लोग गांव के गांव जो है दूसरे जगहों पर मुश्किल हो रहे हैं। उसकी वजह यही है, हर आदमी चाहता है कि मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊं, हर आदमी चाहता है कि मेरा लड़का किसी कंपटीशन में आए। दोस्तों आपको किसी लायक नहीं किया गया। आज जिस आदमी को यहाँ पर ढंडोरा पीटते हैं कि हमने वो आवाज पहुंचाई थी, जनाबी आली आपका एक एसपीओ भी आज तक अगर इस हुकूमत में लगा तो मैं जानना चाहता हूँ यहाँ की तालीमी याफ्ता लड़कियां बेचारी कहीं एक भी एसपीओ लगा? मैं जानना चाहता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। आपकी दर्द मेरी दर्द है, आपकी दर्द हमारी जमात की दर्द है, आपकी दर्द हमारे जो अलायंस है इंडिया उसकी दर्द है। अगर आप हम पर यकीन करते हैं, हम आपसे दावा करके कहते हैं, वादा करते हैं और अपनी एनडीए की जो जमातों ने जो एक इल्हाक किया है उसके मद्देनजर हम आपको यकीन दिलाते हैं। एक तरफ से आपका वोट श्रीमान लाल सिंह जी को पड़ता है और दूसरी तरफ से आपके 13 किलो राशन की स्कीम फिर से हम अगर आपका एक वोट श्रीमान लाल सिंह जी को पड़ता है, हम फिर से उस RET स्कीम को आपके बच्चों के लिए फिर खुलाएंगे। ये हमारा वादा है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। इन डाकू से पूछे जिन लोगों ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, क्या कमाल किया था। हर मेरी इस गृहिणी माँ से बहन से 500 रुपए लेकर के गुपचुप हम आपको एक कार्ड देंगे, आपको सस्ता राशन मिलेगा। अरे भाई राशन तो नहीं मिला, आपको सिर्फ और सिर्फ मोदी का भाषण सुनने को मिलता है। अगर ये सिर्फ भाषण से आप उसमें नहीं आ चुके तो आपको उसे मुजेरा फिर आना है ना, उसको बांध करके बैठो, क्योंकि आपके पेट को राशन मिलने वाला इन लोगों से आप अपनी उम्मीदें छोड़ दीजिए। मेरे माताओं और बहनों, हमारे एनडीए सरकार ने जो मंशूर दिया है, साल के हर गृहिणी के खाते में 1 लाख रुपए आएगा। आप सुन लीजिए, आपके
लाख सालाना हर उस परिवार के मुख्य गृहिणी के अकाउंट में डालेंगे। हमारी सरकार ने वादा किया है कि हम 50% राशन को 50% रिजर्वेशन जो है नौकरियां हो या कहीं नुमाइंदगी की बात हो, पंचायत हो, म्यूनसिपलिटी हो, पार्लियामेंट हो, असेंबली में है, उसमें उसके रिजर्वेशन के तहत 50% आपके लिए रिजर्वेशन रखने जा रहे हैं। हमारे मंशूर आज सभी लोग लिखे पड़े हैं, आप लोड कर लीजिए अपने मोबाइलों में। क्या एनडीए जमात ने आपके साथ जो वादा किया है उसको आप अपने मोबाइलों में डाउनलोड करके रखिए। जिस दिन चौधरी लाल सिंह जी को आपका वोट पड़ता है, आपके साथ वो हर एक को वादा पूरा किया जाएगा। आप जानते हो इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कहा हम 33% रिजर्वेशन देंगे हर महिला के लिए, लेकिन वो कब 2029 को 2029 किसने देखा? आप लोगों ने इसी पार्लियामेंट में वो प्रस्ताव वो कानून लागू क्यों नहीं किया? हम ये जानना चाहते हैं। हमने एक बहुत बड़ा जुमला सुना था, एक किसी ने होटल लगाई थी, वो कहता भाई आओ आपको मुफ्त खाना दूंगा, शर्त ये रहेगी कि जो आपने खाना खाया है इसका पैसा चुकाएगा आपका पोता। लेकिन जिस वक्त वो खाना खा करके दरवाजे से बाहर के लिए निकलता है, पीछे से उसका दामन पकड़ करके कहता अरे भाई अदा करना। कहता भाई क्या अदा करूं? कहते जो खाना खाया। कहता भाई आप तो बोलते हैं पोते ने देना है, आप क्यों मेरे कपड़े फाड़ रहे हो? कहता नहीं आपके दादे ने नहीं खाया था, आप वो दे दो, जो आपने खाया वो आपका पोता देगा। ये हालत बना के रखी है इन लोगों ने। आप अच्छी तरह जानते हो दोस्तों, ये लोग कहते हैं कि हम लोगों ने आपके जन किसान निधि में 2,000 डाले हैं। आप दिलचस्प बात सुनिए मेरे दोस्तों, मेरे बाशूर जनता लिगड़ी की आप सुन लीजिए। उस 2,000 को कैलकुलेट करोगे टोटल 2,56,000 बनते हैं। और इन्होंने अपनी पूंजीपतिदारों को कितना उनका लोन माफ किया है? 16,00,000 करोड़ रुपए जो है वो इन्होंने माफ किया है। ये पूंजीपति की सरकार है, ये आपकी मसीहा नहीं है। ये चाटुकार जो है ना, जो कमीशन एजेंट यहाँ आपके बीच में लंबे लंबे कुर्ते लगा कर आते हैं, इनसे पूछिए हमारा वो 500 रुपए किसके जेब में गया है। इनसे पूछे, अडानी और अंबानी हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान आप लोग हैं जो आप मासूम चेहरों से आज इस हमारे जलसा गाह में आए हैं। हम जो कहते हैं वो करते हैं। अगर आज तालीम और तरक्की के